नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। शिक्षा निदेशक पर हमले की खबर के बाद शिक्षकों और स्टाफ ने सड़क पर जाम लगाकर हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को भी बाधित किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूँ राज्य के शिक्षक ओर से, और वो भी एक जनप्रतिनिधि के समूह की घटना की गई तो और घोर निंदनीय है, और वो भी सत्ता पक्ष के विधायक द्वारा। और सबसे बुरी बात तो ये है कि उस सत्ता पक्ष के विधायक के माननीय शिक्षा मंत्री जी भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी हैं, और विधायक का प्रोटोकॉल बहुत बड़ा होता है, एक जनप्रतिनिधि का प्रोटोकॉल बड़ा होता है। मैं तो एक प्रदेश से होने के नाते भी कभी सचिव से मिल लेता हूँ और बहुत अच्छे से वार्ता करता हूँ, लेकिन एक विधायक को ऐसी क्या स्थिति आ गई, वो भी सत्ता पक्ष के विधायक को, जो निदेशालय में घुसता है, कुंडी लगाता है और उसके बाद वहाँ पे मार, उसके जो साथी थे या स्वयं मार धाड़ करते हैं, तो इस प्रदेश के से बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और दुर्भाग्य मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस प्रदेश की लड़ाई, उत्तराखंड की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है, आप लोग तो मैं समझता हूँ उम्र में हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं स्वयं अपने टाइम की बात करूँ, मैं तो 60 साल का होने को हूँ, कि इस प्रदेश की वास्तविक लड़ाई शिक्षक और कर्मचारियों ने लड़ी। और आज उसी शिक्षक, कर्मचारियों और अधिकारियों पर इस तरह हाथापाई किया जाएगा, इस तरह डराया जाएगा, तो हम किस ओर जा रहे हैं। जिस प्रदेश की संकल्पना और परिकल्पना क्या इसीलिए की थी हमने, और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे। तो वहीं निदेशक पर हमले और शिक्षा निदेशालय में हंगामे के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो चुके हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान सामने आया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि सचिवालय के भीतर एक विधायक और उनके साथियों द्वारा शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट का घटनाक्रम चिंताजनक है। ये घटना लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल खड़े करती है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में नीति माणा जनजाति कल्याण समिति द्वारा आयोजित जनजाति समागम 2026 में शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का भव्य और पारंपरिक तरीकों से स्वागत किया गया। उन्होंने प्रदेश की लोक संस्कृति, परंपराओं, उत्थान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास की सराहना की। जो जनजातीय परंपराएं हैं, लोक संस्कृति है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको सहेजने और हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का बहुत शानदार एक प्रयास है। भाइयों बहनों, जनजाति समाज केवल एक वर्ग विशेष नहीं है, बल्कि हमारी वो देवभूमि की आत्मा है। सदियों से अपने परंपराओं से, लोक विज्ञान से, प्रकृति संरक्षण की भावना से हमेशा जनजाति समाज ने एक सभ्यता को पहचान देने का काम किया है, मजबूती प्रदान की है। और विशेषकर हमारे सीमांत क्षेत्र में रहने वाले, चाहे नीति हो, माणा हो, मलारी हो, या हमारा गुंजी हो, नावी हो, गरब्यांग हो, ऐसे सीमांत क्षेत्र या मुनस्यारी का मिलम क्षेत्र हो, सारे ही क्षेत्र हमारे जनजाति भाई जहां उस क्षेत्र में निवास करते हैं, वहीं देश के प्रहरी के रूप में, देश के सैनिक के रूप में, देश के रक्षक के रूप में उन क्षेत्रों की रक्षा करने का भी काम करते हैं। और आज आवश्यकता है हमारी इस महान जनजाति परंपरा को, जो पारंपरिक ज्ञान है, स्थानीय उत्पाद हैं, इतने शानदार उत्पाद। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम धामी ने कुंभ मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर 234 करोड़ रुपए की लागत वाले 34 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसमें घाट निर्माण, सड़क परिवहन, पेयजल, श्रद्धालुओं के लिए स्थायी सुविधाएं शामिल हैं। सीएम ने बताया कि सभी कार्य तय समय सीमा में पूरे होंगे ताकि श्रद्धालुओं को भव्य और सुव्यवस्थित कुंभ का अनुभव हो। 2027 के कुंभ के लिए, कुंभ मेले के लिए यहाँ समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई और लगभग 250 करोड़ की लगभग योजनाओं का यहाँ पर आज शिलान्यास भी किया गया है। सभी कार्य समय पर पूरे हों, कुंभ की सभी व्यवस्थाएं
सुव्यवस्थित तरीके से हो, सभी लोग उसमें अपना सहभाग बने, सभी विभाग एक दूसरे के समन्वय के साथ काम करें। अस्थायी और स्थायी जो निर्माण कार्य होने हैं उसकी एक टाइमलाइन तय कर दी गई है। पार्किंग इत्यादि, पेयजल, अन्य व्यवस्थाएं, शौचालय, सुरक्षा की दृष्टि से स्नान घाट, इन सभी पर विस्तृत रूप से बिजली विभाग, अन्य विभाग जो भी काम कर रहे हैं, सभी विभाग समय पर काम करें। हमारा प्रयास है कि ये कुंभ मेला बहुत ऐतिहासिक हो, दिव्य हो, भव्य हो, एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड का और माँ गंगा का, हरिद्वार का यहाँ से लोग लेकर जाएं। उसके लिए हम जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के अनुसार कुंभ कार्य को संपन्न कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, आज आपने बैठक की, क्या कुछ मुख्य बिंदु कुंभ के समाप्त समय कम है सर, ऐसे में कैसे मैनेज हो पाएंगे? सफाई कार्य अभी जो है, नहीं, महीने की बरसात भी है, बीच बरसात में का सीजन भी रहेगा सर। उसके लिए हम लोगों ने टाइमलाइन बना दी है और इसीलिए कहा है कि सभी काम जो है एक उसका टाइम लिमिट उसकी तय कर दी जाए और उसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। मैं भी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। मैं कई सारी बैठकें इसमें कर चुका हूँ, आप सबने देखा ही होगा। और हमारे चीफ सेक्रेटरी भी, अन्य हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग मिलकर, सभी अधिकारी इसमें काम करेंगे। और सीएम धामी आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर भी बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा और स्कूल छुट्टियों के मद्देनजर ट्रैफिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकर तैयारियां हमारी अब बिल्कुल अंतिम चरण पर है। सभी तैयारियां लगातार हो रही हैं और चारधाम यात्रा के लिए हम जब चारधाम यात्रा 2025 की संपन्न हुई थी, उसके तुरंत बाद हमने 2026 की चारधाम यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। लगातार स्टेक होल्डरों के साथ भी बैठना हो रहा है, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं उन सबके सुझाव लेकर। और इस बार थोड़ा यात्रा पहले हो रही है, अप्रैल माह में ही कपाट खुलने जा रहे हैं और उस समय स्कूल भी बंद होते हैं और इस समय लोगों का आवागमन भी ज़्यादा होता है। इसलिए उसी दृष्टि से सारे व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही कि आने वाले लोगों को यात्रा का एक अच्छा अनुभव यहाँ से होकर जाए। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर संगठन ने प्रदेश भर में कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करी है। पार्टी अपनी उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाएगी। इसको लेकर प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि सीएम के नेतृत्व में सरकार ने 4 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि 7 मार्च को हरिद्वार में और 22 मार्च को गढ़वाल मंडल में बड़ी सभाएं प्रस्तावित हैं, जिसमें सरकार की उपलब्धियां रखी जाएंगी। – 2026 के प्रथम सत्र को लेकर सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र से पूर्व सुरक्षा बैठक कर ताकि सत्र सुचारू हो और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो। 563 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें 38 विधायकों के सवाल शामिल हैं। है लगा हर बार होती है, सत्र के होने से पहले सिक्योरिटी बैठक होती है और किस तरह से सत्र चाक चौबंद तरीके से हो जाए, शांतिपूर्वक हो जाए, उसके लिए बैठक बुलाई जाती है। बिजली, पानी, डॉक्टर्स, व्यवस्थाएं वहाँ किस तरह से हो ठीक ठाक हो जाएं और सभी के लिए, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो हमारे सदस्यगण हो, किस तरह से सबके लिए व्यवस्थाएं वहाँ सुचारू रूप से हम लोग कर पाएँ, इसी के लिए ये बैठक आज ली गई थी। रेणुका मंदिर में आयोजित होने वाले जनपद स्थापना दिवस मेले को लेकर ब्लॉक प्रमुख राजदीप सिंह परमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। 7 दिवसीय मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, देव डोलियों का आगमन और जन सेवाओं की सुविधा दी जाएगी। बीजेपी के जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिंह चौहान सहित कई जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहे। विकास मेला के रूप में हम इसे मना रहे हैं। इस बार हमने जो है, और इस बार देव डोलियों की संख्या भी बढ़ाई। इस बार 14-15 हमारे जो है देव डोलियाँ आएंगी और जैसे कि दिन प्रतिदिन हम इस विकास मेले को और वृद्ध रूप दे रहे हैं, इसी प्रकार से जो हमारा जो मेडिकल कैंप है इसको और बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो ग्राफिक एरा
जो हॉस्पिटल है उसके कई विशेषज्ञ यहाँ पे आ रहे हैं। आंखों के डॉक्टर आ रहे हैं, महिला डॉक्टर आ रही है, जनरल चेकअप वाले आ रही है, गायनिकोलॉजिस्ट वगैरह काफ़ी डॉक्टर हैं। और वही आपने हमारे आरोग्य धाम के जो डॉक्टर विपुल कंडवाल जो पेट रोग के विशेषज्ञ हैं वो भी आ रहे हैं। और इस बार विशेष रूप से हमने जो हमारे जो लोक कलाकार हैं उनको मंच देने का हमारा कोई प्रयास रहेगा। और इस बार हमें माता रानी से हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है ये जो मेला है और दिव्य और भव्य के रूप के इसमें हम मना पाएंगे। धन्यवाद। गैरसैंण में विधानसभा सत्र को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत के बयान के बाद कांग्रेस ने आलोचना की है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि गैरसैंण के नाम पर वोट मांगने वाले बीजेपी विधायक अब वहां जाने से ठंड का बहाना बना रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड विधानसभा का गैरसैंण सत्र जिस दिन घोषणा हुई थी उस दिन मैंने एक बात आपसे कही थी, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा था कि आप गैरसैंण जा रहे हैं तो बढ़िया वाली रजाई, बढ़िया वाले गद्दे, गर्म कपड़े, हीटर, ये सब लोग लेकर के जाएं जिससे विधायकों को ठंड न लगे। अब माननीय लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत जी का वक्तव्य आया, भराड़ीसैंण में उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की भी कमी है। ठंडा तो है ही है, लेकिन वहां ठंड के साथ साथ ऑक्सीजन की भी कमी है। तो मेरा एक और आग्रह आपसे है कि आप बढ़िया रजाई, बढ़िया गद्दे, बढ़िया हीटर, बढ़िया ब्लोअर और साथ में ऑक्सीजन के सिलेंडर आप भराड़ीसैंण लेकर के जाएं। और हमने पहले आपसे आग्रह किया था कि सत्र बहुत छोटा है, सत्र को कम से कम 1 महीना होना चाहिए, और 1 महीना ना हो तो कम से कम 3 हफ्ते का तो सत्र होना ही चाहिए। सोमवार तो आवे उसमें। उत्तराखंड की विधानसभा में कोई सोमवार आ ही नहीं रहा। ये क्या राज है, कौन सा सस्पेंस है, सोमवार को सत्र क्यों नहीं हो पाता, ये मैं पूरे प्रदेश की जनता जानना चाह रही है, मैं भी जानना चाह रहा हूं। उसका भी जरा खुलासा अगर विधानसभा के अध्यक्ष कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, विधायकों की सेहत का ख्याल रखें, बढ़िया रजाई, बढ़िया गद्दे, बढ़िया ब्लोअर, बढ़िया हीटर और साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाए। उत्तराखंड हज कमेटी के पुनः चेयरमैन नियुक्त होने पर हाजी खतीब अहमद का हज हाउस पहुंचने पर स्वागत किया गया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि 2026 की हज यात्रा को सुचारू, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष तैयारियां की जाएंगी। धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रदेश के महामंत्री, संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा जी का, कि आप सब की वजह से मैं आज दोबारा हज कमेटी में चेयरमैन बन पाया हूँ। और उन्होंने मुझे जो भी मंशा से कि मैं हाजियों के लिए बेहतर काम करूं, उस मंशा से जो बनाया है, तो उनकी जो मंशा है, जो उनकी सोच है, उस पर खरा उतरूंगा। और मेरा पहले भी बहुत ये प्रयास रहा कि हाजियों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएँ और हर हाजी इस बात से संतुष्ट हो कि जो उत्तराखंड सरकार उनके लिए काम कर रही है वो और राज्यों की अपेक्षा और राज्यों की से ज़्यादा बेहतर काम कर रही है। इस बार भी मेरी मंशा यही है और मैं पूरा खरा उतरूंगा हाजियों के लिए जो 2026 का हज है। खटीमा के देवभूमि धर्मशाला कॉलोनी में अकेली रह रही वृद्ध महिला की जानकी चंद की हत्या का पुलिस ने 72 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। जांच में मृतका का सगा भतीजा ही हत्यारा निकला है, जिसे पुलिस ने झनकट से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने पैसों की जरूरत के चलते वारदात को अंजाम देने की बात को कबूल किया। आपको बता दें कि साक्ष्यों के आधार पर केस को पुलिस ने सुलझाया है। आगामी जांच जारी है। को कोतवाली खटीमा में रात के समय 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यह पता चला कि सितारगंज रोड स्थित देवभूमि धर्मशाला कॉलोनी में एक मकान में एक महिला जिनका नाम जानकी देवी है, इनका शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खटीमा पुलिस तथा हमारी जो फील्ड यूनिट की टीम है और RFSL की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने वहां पर गहनता से जांच की
और जो भी फॉरेंसिक एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट किया और वहाँ पर पूछताछ करने पर और सीसीटीवी फुटेजेस का एनालिसिस करने पर एक सस्पेक्ट इसमें पाया गया जिसका नाम रविचंद्र है, जो मृतका का भतीजा है, जिसकी उम्र जो है 33 ईयर्स है और ये आदर्श कॉलोनी खटीमा का रहने वाला है। तो ये सस्पेक्ट पाए जाने पर हमने टीमों का गठन किया जिसमें सीसीटीवी का एनालिसिस और पूछताछ तथा इसके दबिश करके इसकी गिरफ्तारी हेतु एक टीम का गठन किया गया था। इसको झनकट क्षेत्र से आज 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया है और इसके द्वारा ये जुर्म कबूला गया है। इसका ये कहना है कि 18 तारीख को इसने शाम को अपने ताई को मफलर से मुंह और गला दबाकर मारने की कोशिश करी। उस कोशिश के दौरान ही उनका सर जो बैग में डाल के ये व्यक्ति घर से दरवाजा बाहर से लॉक करके निकल गए। तो इसमें खटीमा पुलिस द्वारा एक्सेलेंट प्रयास करके इसको 72 घंटे के अंदर अंदर इस केस को डिटेक्ट किया हुआ है। अभियुक्त अरेस्टेड है और जो भी मफलर और अन्य चीजें जो इसमें बरामदगी हो रही है उसके लिए अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र में पुलिस ने सत्यापन अभियान के दौरान बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया। नकली सरकारी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। न्यायालय द्वारा प्रदेशव्यापी सत्यापन अभियान जो 15 तारीख से लॉन्च हुआ है, उसी के क्रम में हरिद्वार पुलिस में भी प्रत्येक थाने में टीमें बना के सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना कलियर क्षेत्र में एक होटल में एक शाहनवाज है, उसकी अरेस्टिंग हुई है और ये शाहनवाज जो है यहाँ पे कलियर क्षेत्र में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब बना रहा था और इसका बेसिकली ये रहने वाला थाना साहिबगंज बिहार का है और इसकी कस्टडी से 45 फेक जन्म प्रमाण पत्र, लैपटॉप चार्जर और बनाने की सामग्री, 7 अलग अलग मोहरें और 6 फर्जी आधार कार्ड जो हैं बरामद हुए हैं। और पूछताछ में अब तक इसने बताया कि 1000 से ऊपर ये फेक डॉक्यूमेंट्स बना के जारी कर चुका है, ये लोगों को दे चुका है। इसके हर एक डॉक्यूमेंट जो बनाता था उसमें क्रम संख्या 01 ही होता था और जो इसने जन्म प्रमाण पत्र बनाए हैं और फेक मोहरें भी मिली हैं। तो इस संबंध में थाना पिरान कलियर पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है 336(3), 338 और 339 BNS में और अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं। इसके जो भी एसोसिएट हैं उनको राउंड अप करेंगे। रुड़की स्थित वरिष्ठ विपणन अधिकारी कार्यालय में उप संभागीय विपणन अधिकारी ने खाद्यान्न गोदाम का निरीक्षण किया। उन्होंने भंडारण, वितरण, मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। चावल आपूर्ति में देरी को तकनीकी कारण बताते हुए समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाया। क्योंकि ये हरिद्वार जनपद में चावल की आपूर्ति अभी उस लेवल पे नहीं हो पा रही है क्योंकि FRK का हमारे पास समस्या है, तो इसके रिगार्डिंग जो व्यवस्थाएं हैं SMO स्तर से जो व्यवस्थाएं गोदाम पे हैं उनको निरीक्षण लगातार करने के लिए मैं यहाँ पे आया। अच्छा, चावल नहीं है? चावल में दिक्कत नहीं है एक्चुअली। चावल में जैसे कि हम आप पता नहीं, अब मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि FRK कंटेंट हम चावल में मिलाते हैं फोर्टिफाइड राइस का। उसके लिए इस बार थोड़ी सी हमें शॉर्टेज मिल रही है क्योंकि थोड़ी सी भारत सरकार की तरफ से इसमें सख्ती है और मानकों के अनुरूप ही FRK को मंगवाया जा रहा है। और इसकी अभी उत्तराखंड में 2 ही ऐसी कंपनीज हैं जो कि इसको प्रोवाइड कर पा रही हैं, जिनकी आपूर्ति के चक्कर में जो चावल का उतार है वो थोड़ा सा स्लो है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसमें मतलब सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि समय से जो चावल की आपूर्ति हो। रमजान की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पारंपरिक बाजार रौनक से भर गए हैं। शीरमाल, सेवैयां, ताज़ा ब्रेड की खुशबू से गलियां महक रही हैं। खास व्यंजनों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। देखिए रिपोर्ट में। उत्तराखंड में देहरादून के पारंपरिक बाजारों में ताजा बनी शीरमाल और सेवैयां की खुशबू आने वालों का स्वागत करती है। बाजारों की चहल पहल बताती है कि रमजान शुरू हो चुका है। पवित्र महीने में खास व्यंजन बनाने के लिए मशहूर दुकानें ताजी बेक्ड ब्रेड और इस खास मौके पर बनाए जाने वाले व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजों के स्वाद से भरी होती हैं। शाही शीरमाल, शाही शीरमाल कितने प्रकार के होते हैं? ये 6 प्रकार 7 प्रकार के होते हैं। क्या खासियत होती है इनमें? ये बनते हैं ड्राई फ्रूट से।
इनमें दूध, घी, मेवा, ड्राई फ्रूट ये चीज डलती है। हमारे यहाँ नॉर्मल स्टार्ट हो जाता 50 रुपए से लेके 550 रुपए तक का पीस रहता है हमारे पास में जी। क्या क्या खासियत रहती है? खासियत ये रहती है, नॉर्मल जो है वो बड़े बुजुर्गों के लिए होता है, फिर ड्राई फ्रूट आ जाते हैं, ड्राई फ्रूट के भी होते हैं, देसी घी के भी पीस होते हैं अपने पास में, ये सारी वैरायटी होती है अपने पास। रमजान के दौरान मिठाइयों के अलावा खजूर की भी ज्यादा मांग रहती है। लोग खजूर खाकर शाम को अपना रोजा खोलना पसंद करते हैं। हमारे पास जो खजूर है सब रंग की मेवाएं हैं, और क्या नाम है दूसरी वाली वो भी है, शोरमाल भी है, और 4 तरह की खजूर है हमारे पास, 5 तरह का ये फैनी है, और खजला जो तैयार हो रहा। हाँ, अब जो है बैठे हैं हम, बेच रहे हैं ईद के मौके पे। रमजान के पवित्र महीने ने बाजारों को गुलजार कर दिया है। लोग इफ्तार और सेहरी के लिए खरीदारी करने के लिए उमड़ रहे हैं। हर दिन जरूरत पड़ती है तो हर दिन लेते हैं, अगर ज्यादा सामान हो जाता है तो 2-3 दिन के बाद भी ले लेते हैं। वैसे हम हर साल यहीं से खरीदते हैं, इन्हीं की दुकान से। बहुत अच्छा माशाल्लाह, इनके यहाँ रेट भी सही रहता है और माल भी सही रहता है। भारत में गुरुवार को चांद दिखने के साथ ही रमजान शुरू हो गया। रमजान का महीना ईद उल फितर के साथ खत्म होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।